रीडर खुशी। से कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की प्रेडिक्शन में हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर आपके पर्सन करंट में क्या फील करेंगे, करंट माइंडसेट क्या चल रही है। सो एंड तक जरूर बने रहिएगा। विद द कैंडल मैजिक हम जानेंगे आपके पर्सन के दिल में करंट में क्या चल रहा है, कि करंट माइंडसेट क्या चल रही है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। सो एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको एंजल क्रिस्टल जेमस्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी है, आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस करवानी हो, आप वो भी डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो यार चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रेडिक्शन को हम जो है स्टार्ट कर लेंगे। देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट माइंडसेट ऑल ओवर क्या चल रही है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। सो एकदम ही ज़्यादा रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए गाइस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को जिन जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जहां उन्हें भी यूनिवर्सल गाइडेंस मिल सके, अपने पर्सन के लेकर जो है डाउट्स उनके भी क्लियर हो सके। ओके, सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जनरल स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। सो आप इसे किसी भी वक्त देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी उसी टाइम से। ओके, सो यार लेट्स स्टार्ट टुडेस प्रेडिक्शन। लेट्स चेक योर पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स इनटू दिस कनेक्शन, व्हाट दे आर थिंकिंग फॉर यू रिसेंटली। ओके, सो एंड तक जरूर बने रहिएगा। सो एकदम ही ज़्यादा रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइएगा। इस अपने पर्सन के ऊपर पॉजिटिव माइंडसेट से जो है फोकस बना के रखिए। हम स्टार्ट कर लेंगे। Let's check your person's current feelings, okay, into this connection. Let's check. ओके, सो करेंटली मुझे यहाँ पे एनर्जी रिसीव हो रही है। आपके जो पर्सन है इस रिश्ते को लेकर अब स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाते हुए ये अब इस रिश्ते में कोई भी एनर्जी ऐसी गिव अप वाली न लाते हुए, इस रिश्ते में जितनी भी एनर्जी स्कैटर्ड है उसको जो है कंप्लीशन में लाते हुए कनेक्शन को आगे बढ़ाए। जहाँ इन्हें अब आप दोनों के कनेक्शन में जो है कंप्लीशन लाना है, जो चीज़ें होपलेस जोन में जा रही है उसे होपफुलनेस में क्रिएट करके जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। कहीं ना कहीं इस पर्सन की थ्रोट चक्रा भी मुझे यहाँ पे हील होते नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्सल अवेकनिंग भी इस इंसान की हुई है, जिससे एक जो इनके अंदर जो एक साइलेंट मोड था, जहाँ ये अपने आप की चीज़ें जो भी इनके मन में होती थी इस रिश्ते में को लेकर आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, आपको एक्सप्रेस जोन तक नहीं पहुँचा पाते थे कनेक्शन में। ओके, सो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के अंदर आते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जहाँ जिसकी वजह से ये आपको इस इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें फ्लो में और बहुत सारी चीज़ें जो है आगे ग्रो होते हुए दिखने मिल जाएगी। मुझे यहाँ पे करंट में नज़र आ रहा है डेफिनेटली दे आर जस्ट फीलिंग कि आपसे जल्द से जल्द कनेक्शन में अप्रोच किया जाए। एक डेस्परेट एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे करंट की नज़र आ रही है, जहाँ ये आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, जहाँ ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसी सर्कमस्टेंसेस आप दोनों के बीच में न रहे जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ जब आगे बढ़ना चाहते हो और वो चीज़ की वजह से आप दोनों ऑब्स्टिकल को जो है बीच में लाते हुए आगे ना बढ़ा सको, कनेक्शन में ग्रोथ ना ला सको। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की करंट फीलिंग से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है दे आर फीलिंग कनेक्टिविटी इनटू दिस कनेक्शन। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है दे आर जस्ट फीलिंग एग्जॉस्टेड बिकॉज दे आर जस्ट नॉट लाइक दे आर जस्ट फीलिंग एग्जॉस्टेड बिकॉज इन्हें आपके टूवर्ड्स कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करना है, कुछ चीज़ों को बताना है, जताना है, बट ये आपके टूवर्ड्स चीज़ों में जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। चीज़ों में जहाँ ये पैशनेट तरीके से ग्रो कर सकते हैं, चीज़ों में टॉक्सिसिटी को हटाते हुए आगे बढ़ा सकते हैं कनेक्शन को, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। सो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पर्सन के माइंडसेट में भी, जो ये सुलझाते हुए आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में आपको साथ न देना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माइंडसेट से रेड फ्लैग तरीके से लेते थे, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर आपको ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिल जाएगा, जहाँ ये अपने रेड फ्लैग्स या फिर बहुत नेगेटिव माइंडसेट
या फिर ऑब्स्टिकल वाली माइंडसेट को हटाते हुए इस रिश्ते में एक डिसीजन मेकर बनते हुए आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। सो जो यूनिवर्सल अवेकनिंग इनकी हुई है, जिसकी वजह से ये एक डिसीजन मेकर भी बनेंगे इस रिश्ते को लेकर, और हार्मनी, पीस, पैशन क्रिएट करने पे ज़्यादा इस इंसान का फोकस रहेगा। ये एनर्जी नजर आ रही है। जो इनका अगर फोकस होता था कि ये रिश्ता चल पाएगा भी कि नहीं, नेगेटिव माइंडसेट से घेर लेते थे खुद को बार बार, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं हट रही है। दे आर जस्ट इंटेंसली फोकस इनटू दिस कनेक्शन नाउ, दे जस्ट वांट कि आप दोनों का रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग तरीके से आगे ग्रो हो, जहां आप दोनों ने जो भी चीज़ें फ्यूचर एक दूसरे के साथ मैनिफेस्ट किया है, एक्सपेक्ट किया है, वो चीज़ में आप एक दूसरे के साथ अब जो है खड़े उतर पाओ, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड फील करते हो उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ा पाओ रिश्ते में। सो कहीं ना कहीं करंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जो फ्लो की कमी थी आप दोनों की ही रिश्ते में, इस इंसान की वजह से या फिर इस कनेक्शन की कुछ कार्मिक डेप्थ की वजह से, सो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर होते हुए नज़र आ रही है, जिससे आप दोनों के रिश्ते में एक फ्रीडम, एक फ्लो आएगा, जिससे आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है कंटिन्यूशन में आगे बढ़ाओगे कनेक्शन को, जहाँ आप दोनों जो भी सिचुएशनशिप्स को लेकर आगे नहीं बढ़ पाते थे, तो वो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स एक स्ट्रेंथ एक दूसरे को मानते हुए जो है आगे बढ़ पाओगे। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो डेफिनेटली कोई सर्कमस्टांसेस अगर आपको होपलेस बार बार कर रही थी, इस रिश्ते को लेकर बैक एंड फोर्थ कर रही थी, अधूरापन फील, अकेलापन फील होता था रिश्ते में रहने के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं सेम आप समझ लीजिए आपके पर्सन को भी वो म्यूचुअल फीलिंग्स थी जो आप फील कर रहे थे, और सेम पेज पे थे आप दोनों, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशनशिप्स हो रही थी। पर कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ग्रोथ लाना है, चीज़ों में आगे बढ़ना है, और कहीं ना कहीं 6 आवर्स के अंदर अंदर आपको चीज़ें बदलते हुए दिख सकती है। कुछ लोगों को नज़र आ रहा है एज अ सिचुएशनशिप इट इज़ ओके ऑफ योर कनेक्शन, कुछ लोगों के लिए 18 डेज के अंदर अंदर, कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है जिनका नो कॉन्टैक्ट है, लॉन्ग टर्म से बातें नहीं है, उनके लिए 18 डेज में आपके पर्सन आपसे कॉल कॉन्टैक्ट कम्युनिकेट करके आपके साथ बात कर सकते हैं, गिफ्ट्स भेज सकते हैं, आपके साथ डेट जोन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप दोनों की जो है स्पेशल मोमेंट वापस क्रिएट होने लगे, क्योंकि आपके पर्सन बहुत मिसिंग वाली एनर्जी में भी है, जहाँ ये आप दोनों की पास की मेमोरीज को याद कर रहे हैं, आपको सोचे जा रहे हैं, विजुलाइज किए जा रहे हैं, जहाँ ये एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं ये चीज़ें वापस पहले की तरह हो जाए आप दोनों के बीच में, जिससे आप एक दूसरे के साथ फ्रीडम और लव से जो है कनेक्शन में आगे ग्रो कर सको, जहाँ आप एक दूसरे के साथ कंप्लीशन ला सको, चीज़ें कोई भी तरीके से अधूरेपन में न चले, चीज़ों में आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भर सको। सो कहीं ना कहीं एक कुछ लोगों के नज़र आ रहा है मुझे एक विचलित एनर्जी भी है इस इंसान की, एग्जॉस्टेड वाली, जहाँ ये आपसे आके कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कॉल कॉन्टैक्ट करके आपसे क्लियरिटी मांगना चाहते हैं, खुद क्लियरिटी देना चाहते हैं, पर आपके टूवर्ड्स रेसिप्रोकेट अप्रोच आपको नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी दे आर जस्ट फीलिंग एक ऐसी अधूरापन, अकेलेपन वाली एनर्जी, जिसकी वजह से ये आपको अप्रोच करने के बावजूद भी चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ओके, कोई ना कोई हिचकिचाहट है, ओके, कोई ना कोई माइंडसेट है इनके मन में, ओके, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं इनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से ओके ये आपके टूवर्ड्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी आई मुझे, ओके, मैं आपको गाइड कर दिया। सो या डेफिनेटली, पर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन आपको कॉल कॉन्टैक्ट मैसेज करते हुए आपको अप्रोच करेंगे, और वही एक डेस्परेशन लेवल, वही एक विचलित मन इनको आपके टूवर्ड्स ज़्यादा पुल फीलिंग से लाएगा, ज़्यादा आगे बढ़ाएगा रिश्ते को आप दोनों की ही, जिससे आप दोनों के बीच की सिचुएशनशिप्स डेफिनेटली वर्क करने लगेंगी बहुत जल्द। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है करंट में, ओके, जो आपके पर्सन की माइंडसेट ऐसी चल रही है कि ये अब आपसे बस रिश्ते को आगे बढ़ा ले, रिश्ते को जोड़ ले, और कहीं ना कहीं आपको कहीं ना जाने दे, आपके साथ ही जो है घर बसाए, और आपके साथ भी जो फ्यूचर प्लानिंग्स की है उससे फुलफिल करे, ओके, कपल जोन क्रिएट करे आपके साथ ही, ओके, क्योंकि ऐसी एनर्जी है कि आप हो तो सब हैं इनकी ज़िंदगी में, अगर आप नहीं हो तो दे डजंट वांट एनी अदर पार्टनर ऑल्सो, ओके, एक ऐसी एनर्जी है। और कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे कुछ लोग के लिए म्यूचुअल भी नज़र आ रही है, ओके, आप भी ऐसा ही फील करते हो सेम, ओके, और कुछ लोगों को ये रीडिंग देख के करंट में ऐसा फील होता भी होगा कि अरे जो मैं बता रही हूँ वो पार्टनर की करंट फीलिंग ज़्यादा मुझ पे भी रेजोनेट हो रही है, ओके, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ, मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ। सो डेफिनेटली आप दोनों ही सेम पेज पे भी हो सकते हो गाइस एक दूसरे को लेकर, जिसकी वजह से ही आप दोनों ही जो है एक दूसरे को लेकर सेम चीज़ें सोच रहे हो, जहाँ आप दोनों ही इंतज़ार में हो कि अरे ये मुझे मैसेज करे, अरे वो मुझे मैसेज करे, जिसकी वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में कोई भी चीज़ वाइज आगे नहीं बढ़ पा रही, स्टेगनेंट चल रही है, ओके। इसमें से एक भी जन कोई ना कोई छोटा मोटा एफर्ट लेगा, इनर सेल्फ से भी एफर्ट लेगा प्रेयर मैनिफेस्ट करके, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने मिल जाएगा। ओके, मेरे चैनल पे मैंने एक
पावरफुल मैनिफेस्टेशन वीडियो डाला है, सो डेफिनेटली वो आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप वो मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर पार्टनर यू आर गोइंग टू गेट। ओके, लव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेली कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, केयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके, टेक्स्ट कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या कोई भी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। सब डेफिनेटली मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ओके, सो या गाइस, यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। ओके, सो इस कैंडल को अब जो है मैं साइड में प्लेस कर दूंगी, इसे मैं मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं बुझाऊंगी नहीं। उसके बाद हम इस इंसान का नेक्स्ट मूव देख लेंगे, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या होने वाला है। सो इसे हम साइड में प्लेस कर देंगे। ओके, ओके, सो या ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज इस रिश्ते को लेकर। सो नाउ लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, इस रिश्ते को लेकर क्या होने वाला है। आपके पर्सन आपको अप्रोच कब तक करेंगे इस रिश्ते में, अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है तो कब तक वो जोन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी। जस्ट अ सेकेंड। We have a Ten of Swords, Two of Wands, okay, then we have a Strength and the Chariot card. Okay, bond deck we have a Four of Swords card. Okay, let's check when your person is going to call you, text you, what's the next effort into this connection. Okay, so yeah, with the 10 of Swords card and with the 2 of वॉन्ड्स कार्ड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके पर्सन, अगर आपके बीच में करंट में बातचीत नहीं चल रही, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो डेफिनेटली दे आल्सो वांट टू रेसिप्रोकेट विद यू। इनको भी इतनी ही तड़प हो रही है जितना आपको इस रिश्ते की तड़प हो रही है, इनसे बात करने की तड़प हो रही है। दे आल्सो एक्सपेक्ट कि आप दोनों दूसरे के साथ घूमो फिरो, डेट जोन क्रिएट करो, आगे बढ़ाओ रिश्ते में चीज़ों को। जहाँ इनका मैसेज आपको आ सकता है विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर, 14 डेज के अंदर अंदर, जहाँ आप एक दूसरे के साथ कॉल, कॉन्टैक्ट, टेक्स्ट, कॉल, मैसेज कर सकते हो। सिचुएशनशिप अगर बहुत बुरी भी चल रही है तो डेफिनेटली ये एफर्ट डाल के चीज़ों को सॉल्व करने की, सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप दोनों के बीच की कड़वाहट वाली चीज़ें भी हट के जो है स्मूदर वे में, फ्लो में चल सके, जहाँ आप एक दूसरे के साथ जो भी इल्यूजन्स है, जो भी चीज़ें हैं सिचुएशनशिप्स में, ऑब्स्टिकल्स है, उसे हटाते हुए, उसे प्रायोरिटी न मानते हुए जो है ग्रो कर सको। विद द 2 ऑफ कॉइंस कार्ड एंड विद 7 ऑफ कप्स कार्ड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है जो भी इस पर्सन की बैरियर्स है, आप दोनों के बीच में ऐसी दीवारें खड़ी हो चुकी है जिसकी वजह से आप दोनों कॉल, कॉन्टैक्ट, मैसेज नहीं कर पा रहे, सेपरेशन में हो, तो डेफिनेटली आप दोनों की वो ही दीवार हटेगी। अगर आप पहले तो इल्यूजन से हटो, आप दोनों पहले तो नेगेटिव माइंडसेट से हटो, सराउंडिंग ऐसी रखो जिसमें आप एक दूसरे को अच्छी वाइब सेंड करते रहो, और कहीं ना कहीं खुद को भी हीलिंग फेज में रखो, रैदर देन डिप्रेस्ड या फिर रोना धोना नेगेटिव माइंडसेट में। सो वो माइंडसेट ऑब्स्टिकल्स को क्लियरिटी में लाओ, तो डेफिनेटली वो जो दीवार खड़ी हो चुकी है, वो जो नेगेटिविटी हो चुकी है कनेक्शन में, जो आप लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन करने आप लोगों को दे ही नहीं रही है, सो वो कहीं ना कहीं बैलेंस स्टेट में आ सकती है। अगर आप दोनों दूसरे के साथ बैलेंस स्टेट से रहो, नेगेटिव माइंडसेट को हटा दो इस कनेक्शन से, और कहीं ना कहीं क्लियरिटी
वाइज इस रिश्ते में चलो, इल्यूजन्स को हटा दो और कहीं ना कहीं जो भी प्रेयर्स करो सच्चे दिल से, ओके। सो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने मिल जाएगा। और करंट में अगर कोई टॉपिक थी ऐसी जिसकी वजह से आप लोगों का ये पर्सन लाइक नेक्स्ट मूव नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई अटकाव है, ओके, कोई ऑब्स्टिकल है, कोई थर्ड पार्टी है जो इन्फ्लुएंट हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन वर्क नहीं कर पा रहे इस रिश्ते में। ये इनका माइंडसेट हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, इन्फ्लुएंट बाय एनी थर्ड पार्टी हो सकती है, ओके, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ना चाहते हैं बट देन टू इस रिश्ते को बेटरमेंट की ओर लाना चाहते हैं, देन टू नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि एग्जॉस्टेड कि ये इंसान अप्रोच नहीं करे तो ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो जाएगा ना, ये अप्रोच नहीं करे तो ये रिश्ता है भी कि नहीं है। सो डेफिनेटली आप दोनों की डेस्टिनी में आप दोनों का साथ तो है, बट आप दोनों को उस तक पहुंचने के लिए, वो वे तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सामना करके आगे बढ़ना पड़ेगा, एज यू बोथ इफ लव ईच अदर इन अ ट्रू सेल्फ, ओके। सो जैसे एक प्यार की परीक्षा होती है, यूनिवर्स टेस्ट लेते रहता है, उसमें हमें बस पार होना होता है, स्ट्रेंथ एक दूसरे को बनाते हुए, जैसे मैं आपको बताया, ओके। सो यार डेफिनेटली होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, प्रेयर्स भी कर रहे हैं अगर तो अपने पर्सन को लेकर, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन का कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको आ सकते हैं। इनका नेक्स्ट मूव यही रहेगा इस कनेक्शन में। अपने फैमिली वाले अगर नहीं मान रहे शादी के लिए या कोई टॉपिक के लिए, तो डेफिनेटली उन्हें मनाना, आपके दोनों के रिश्ते को जो है करवाहट से हटाते हुए आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस बेटरमेंट की ओर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सको, वहाँ तक पहुँचाना, और कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी करना, यही इनका नेक्स्ट मूव होने वाला है इस रिश्ते में। और कहीं ना कहीं जो लोग एकदम नो कॉन्टैक्ट में है 6 to 1 ईयर के लिए, आप दोनों की बातचीत नहीं हुई, स्टिल यू आर वेटिंग, सो आपको इल्यूजन्स हटाने हैं, आप रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में रहिए, सरेंडर मोड में यूनिवर्स से। अगर सच्चा इंसान है, अच्छा है, तो डेफिनेटली वो आपको मिल जाएगा, नसीब हो जाएगा। डेफिनेटली आप दोनों की कॉल कॉन्टेक्ट टेक्स्ट हो जाएगी। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, प्रेयर्स करने के साथ साथ इल्यूजन्स को हटा रहे हो, तो डेफिनेटली वट एवर यू एक्सपेक्टिंग यू आर गोइंग टू गेट इट आउट, ओके। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। सो डोंट वरी गाइस, fruits are getting ripen very very soon as you are doing prayers, okay, you are manifesting, okay, whatever you are wanting from this person you are going to get it, but उसके लिए आपको पहले तो एकदम ज़्यादा खुद को हील रखना पड़ेगा, सेल्फ लव कीजिए, इंजॉय कीजिए लाइफ को, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है करने में उस पर भी फोकस रहिए, आपको डेफिनेटली लव खुद ही ब खुद आपकी टूवर्ड्स आएगा, ओके। अगर आप ज़्यादा उसके लेकर ओवर थिंकिंग इल्यूजन्स करोगे बेवजह के, तो उसकी वजह से आप एग्जॉस्टेड खुद को करोगे फील, आपको एक एंजाइटी फील होगी अंदर, जिसकी वजह से उसके बाद जो चीज़ें होने वाली हैं आप दोनों के बीच में, आपके शब्दों से ही आप उसे डीले कर दोगे, क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो डेफिनेटली हमारी नेगेटिव थिंकिंग आती है, हम गुस्सा कर देते हैं, चिड़चिड़ हो जाता है, सैड फील, नेगेटिव माइंडसेट हो जाती है, जिसे हटाना हमें खुद को पड़ता है उस सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए। सो व्हाटएवर यू सी फ्रॉम योर आईज यू कैन बिलीव ऑन दैट, बट डोंट जस्ट मेक इल्यूजन्स और नेगेटिव माइंडसेट डिस्कनेक्शन। डेफिनेटली जो वे के टुवर्ड्स आप जाना चाहते हो वो आपको डेफिनेट नसीब होगा। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मैनिफेस्टेशन, प्रेयर्स इस रिश्ते को पाने के लिए करना पड़ता है, जो कार्मिक डेप्थ है, जो भी आप दोनों के बीच की चीज़ें हैं पास्ट लाइफ की भी, ओके। सो वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस स्टेट में आ सके, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथ मानिए, डेफिनेटली आप लोगों का नेक्स्ट मूव तक बात पहुंचेंगी, ओके। मैं आपको जैसे गाइड कर दिया वैसे तरीके से आप चलिए, तो डेफिनेटली चीज़ें आप लोगों के बीच में सॉल्व हो जाएंगी, ओके। सो या गाइज, यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। अगर आपको बहुत ज़्यादा लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, आप जब भी किसी के साथ बॉन्ड बनाने जाते हैं वो बॉन्ड टूट जाते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन वेयर एनर्जाइज रोज कॉर्ड ब्रेसलेट, ओके। एनर्जाइज फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अगर आपको बुकिंग प्लेस करवानी है तो डेफिनेटली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो या गाइस, यही थी आप लोग की रीडिंग। शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़रूर मैनिफेस्टेशन जो मैंने डाला है उसकी लिंक भी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो मैनिफेस्टेशन को भी बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से आपको वो ज़रूर नसीब होगा, अगर आप प्योर क्लियरिटी से करोगे वो चीज़ को तो। सो या गाइज, यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।